पटना वुमेन्स कॉलेज में इंट्रेंस एग्जाम आपका होने वाला है, सबको पता है। आपको इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने के लिए आप लोग अपना जम थम के लगे हुए हैं, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं आपके कट ऑफ के ऊपर में, थोड़ा बहुत ध्यान देते हैं। तो सबसे पहला पटना वुमेन्स कॉलेज के अंदर में जो एग्जाम है आपकी, वो स्टार्ट है 25 से और 30 तक लास्ट एग्जाम सब खत्म हो जाएगा, जिसके अंदर में वो 29 को आपका बीए का एग्जाम है। ठीक है, अब क्या है कि इसमें अभी अभी अपने भारत की स्थिति बहुत ही खराब है, हो सके लॉकडाउन में ये सब चीज़ लग रही है, इंटरनेट बंद है, तो हो सके डेट कहीं चेंज होगा तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा। फिलहाल अभी तक डेट यही है, आज के पेपर में भी यही डेट कंफर्म हुआ है अब तक। तो हम थोड़ा आज इस वीडियो के अंदर में बात करने वाले हैं कट ऑफ के ऊपर में। देखिए, सबसे पहला कोर्स पटना वुमेन्स में बात करूँ मैं बीए के बारे में। देखो, बीए क्या है, बैचलर ऑफ आर्ट्स। इसके अंदर में अगर आप लोग अप्लाई किए हैं तो इसके अंदर में आपकी होगी 3 कैटेगरी। पहला होगा आपका जनरल कोर्स के, आप जनरल के होंगे। दूसरा आप ओबीसी हो सकते हैं। तीसरा आप हो सकते हैं एससी एसटी। मैं बस ये 3 ही कैटेगरी की बात मैं करूँ। देखो, तो आप लोगों का प्रीवियस ईयर के अंदर जो एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम में ऑनलाइन एग्जाम हुआ था। ऑनलाइन में कट ऑफ काफ़ी हाई गई थी, वो आपका लास्टली 78 नंबर तक वाले बच्चों को सेकेंड लिस्ट तक में लिया था। उससे कम वाले बच्चों को हुआ ही नहीं था पिछले साल, क्योंकि पिछले साल ऑनलाइन एग्जाम में चोरी बहुत चला था। बच्चों लोगों ने गूगल पर बहुत ज़्यादा चोरी किया था। इसी के लिए प्रीवियस ईयर की बात मैं करूँ, इस बार दोस्तों ऑफलाइन एग्जाम होने वाली है। ऑफलाइन में आपको जाके एग्जाम देना है, इसलिए आपको कोई भी टेंशन की बात नहीं है। इसके अंदर में जो जनरल वाले जो रहेंगे, मेरे अनुसार जो कट ऑफ रहेगा, जो 2019 के मैं आपको बता रहा हूँ डाटा के अनुसार में, वो आपका रहेगा 70 से 75। 70 से 75 करके अगर आप आओगे तो आप रहोगे सेफ जोन के अंदर में बने रहोगे जनरल वाले। इतना इतना आपको सही सही रहना चाहिए। नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, आप 100 में 100 बना के आओगे, नो नेगेटिव मार्किंग है, तो आपका अगर इतना स्कोरिंग है तो आपका होने की पूरी पूरी उम्मीद है। ओबीसी की मैं बात करूँ, मैं तो ओबीसी के अंदर में आपका यही चीज़ 65 से 70 के बीच में रहेगा। अगर आप इतना स्कोरिंग कर लाते हो तो आप सेफ जोन में रहोगे। एससी एसटी के अंदर में बात करूँ तो यहाँ पर 55 से 60 के बीच में नंबर, 65 के बीच में, 55 से 65 के बीच तक में अगर आया हुआ है तो आपका एडमिशन आराम से इसके अंदर में हो जाएगा। तो ये आपका कुछ यहाँ पर जो है जनरल ओबीसी एससी एसटी है, कुछ यहाँ पर आपको मिनिमम यहाँ पर दिया गया है। अब क्या है दोस्तों कि ये जनरल के अंदर में हम 70 से 75 नंबर ला कैसे सकते हैं, इस पर हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। कैसे आप अपना स्ट्रेटजी पालन कर 70 से 75 नंबर ला सकते हो, जो कि आपको काम देगा। पहली बात, मेरी पेड क्लास आपको चल रही है, पर डे मैं आपको वहाँ पर होमवर्क दे रहा हूँ, पर डे मैं आपको सुनने के लिए आपको दे रहा हूँ, टेस्ट आपको टीचमेंट ऐप पर मैं लगवा रहा हूँ। मेरी पेड क्लास में ऑलरेडी सभी की सभी क्लास खत्म हो गई होगी। जो भी बच्चे मेरे से पढ़े होंगे वो नीचे कमेंट भी करेंगे कि हाँ, कि मैंने कैसा क्या किया था। आप लोगों को पता होगा कि मैंने कितना अच्छा से पढ़ा के आप लोग को ये सभी कुछ खत्म कर दिया हुआ है आप लोग को ऑलरेडी मेरी। चलो मैं बात करता हूँ कि आप लोग को लाना कैसे नंबर है, 70 से 75 नंबर आप कैसे ला सकते हो। देखो, बीए वाले जो अगर बच्चे हो तो आपका जो सिलेबस है पीडब्ल्यूसी के अंदर में, वो पहला क्या है, पहला दोस्तों, तो पहला है आपको यहाँ पर वो है आपका इंग्लिश ग्रामर, जो कि आपसे आएगा ही आएगा। दूसरा है आपका हिंदी ग्रामर, ठीक है, हिंदी ग्रामर है आपका। तीसरा दोस्तों है आपका यहाँ पर वो है आपका रीजनिंग। और सबसे हाई टॉपिक है वो आपका जीके। जीके के अंदर 3 पार्ट होता है, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और करंट अफेयर। इसी में आपका बटा रहता है। इसके अंदर में आप इंग्लिश से आते हैं 10 नंबर के आते हैं, हिंदी से 10 नंबर क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग से आपके आते हैं लगभग 20 नंबर के, और जीके से 60 नंबर। इस 60 नंबर में आपका जनरल साइंस और थोड़ा बहुत करंट अफेयर आपका शामिल होता है। ये आपको यहाँ पर दिया गया है सिलेबस इसके अंदर में। अब क्या है दोस्तों कि आपका जो स्कोरिंग वाले सब्जेक्ट है, अगर आपने मुझसे पढ़ रखा है या फिर कहीं कहीं से पढ़ रखा होगा, तो आपको इंग्लिश ग्रामर में 10 नंबर लाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो आपने यहाँ से 10 नंबर आपने यहाँ पर कैरी कर लिया। अब आते हैं हिंदी ग्रामर में, आप 10 में 10 ला सकते हो। अगर ढंग से अगर पढ़ लिए, आप ये पीडीएफ भी पढ़ लिए हुए हो ढंग से, आप 10 में 10 ला सकते हो। 10 में 10 आ गया। रीजनिंग बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपका। रीजनिंग में अगर आप ढंग से पढ़ोगे तो आप 20 के अंदर में 18 नंबर अगर पढ़ लिए हुए, मेरा 9 के 9 क्लास में कर रखे हो, तो 20 में 18 नंबर आपका चुटकी बजाते हुए आएगा। तो आप यहाँ से भी 18 नंबर ले आए, तो कुल मिलाकर यहाँ से आप टोटल 40 नंबर के अंदर में 30 से 35 नंबर आप आराम से उठा लोगे। 5 नंबर मैं आपको माइनस करता हूँ, 5 नंबर माइनस करूँगा तो आपको 35 नंबर आप यहाँ से उठा लोगे। अब बात करते हैं जीके का। जितना मैंने पेड पीडीएफ दिया हुआ, इस पेड पीडीएफ में अगर आपका किस्मत भी खराब होगा तो भी आप 35 से लेकर 40 के बीच में इसमें नंबर स्कोरिंग कर सकते हो। अगर आप ढंग से मेरे क्लास कर रखे हो, पढ़ रखे हो, या फिर सब कुछ कहीं कहीं से जीके पढ़ रखे हो, तो 35 से 40 आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट यहाँ पर आपको देगा ही देगा हर हालत के अंदर में। तो आप 60 के अंदर में मैं सोचता हूँ 40 नंबर आप ले आओगे। जितना गलती होगा, 20 गलती हो जाएगा, 20 गलती, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, आपसे छूटेगा भी तो 20 छूट जाएगा, उससे क्या चाहिए छूटेगा अगर ढंग से पढ़े हुए हो तो। ठीक है,
तो आप यहाँ से 40 स्कोरिंग कर लोगे तो कुल मिला के जो आपका नंबर रहेगा वो 75 के आसपास आपका चल जाएगा। 75 मार्क्स मतलब कि आपकी एंट्रेंस एग्जाम में फर्स्ट लिस्ट में एडमिशन हो जाएगी आपका। इसका निकलता है आपको 2 लिस्ट निकलता है, ठीक है। 2 लिस्ट में पहला लिस्ट आपका कट ऑफ जाएगा जो कि आपको 70 से 75 के बीच वाले बच्चों को उठाएगा। सेकेंड लिस्ट उठाएगा, सेकेंड लिस्ट के अंदर में 1-2 नंबर बस कम होते हैं, क्योंकि सेकेंड लिस्ट के अंदर में जो बच्चे फर्स्ट लिस्ट में एडमिशन लेते हैं उसी का नाम सेकेंड लिस्ट में दोबारा आता है, ठीक है। इसी के लिए मैं आपको चाहता हूँ बताना कि फर्स्ट लिस्ट वाले बच्चों का ही मौका मिलता है सेकेंड लिस्ट वालों को। इसी के लिए इसमें 1-2 नंबर कम होकर ही आपका लिस्ट में नाम आएगा, ज्यादा का डिफरेंस नहीं होता है। थर्ड लिस्ट इसकी आज तक नहीं आई, अभी तक तो नहीं दिखा गया है। बाकी बाद में स्पोर्ट एडमिशन होता है, स्पोर्ट एडमिशन में भी बहुत ही बड़ा पंगा होता है इसमें। अगर आप ये 2 लिस्ट के बीच में आ गए तो अगर लकी पर्सन होगा, नहीं आया तो फिर आपका पटना वुमेन्स को जब से गया। ये आपका कुछ स्कोरिंग का मैं आपको दिखा रहा हूँ सब्जेक्ट में। तो आई थिंक आप लोग बीए वाले बच्चे समझ रहे होंगे पढ़ना कैसे, किस तरह पढ़ना है। बस बहुत ही कम दिन बचे हैं, जी तोड़ कीजिए मेहनत और निकालिए। अब बात करता हूं मैं बीएससी वाले बच्चों का। देखो जो बीएससी वाले बच्चे हैं उनके अंदर के अंदर में कट ऑफ जो उनका रहेगा, क्योंकि बीएससी में बच्चे लड़कियां बहुत ज़्यादा रहती है तो सबका जो थोड़ा बहुत कट ऑफ इधर उधर हिलता ही है। तो आपका जो कट ऑफ रहेगा वो 65 से 70 के बीच में रहेगा। ऑफलाइन की बात मैं करूँ 65 से 70 के बीच में कट ऑफ रहेगा आपको जनरल वालों का नॉर्मली। एससी एसटी वालों को जो रहेगा वो 50 से 55 के बीच में हो सकता है कट ऑफ, 50 से 55 के बीच में एससी एसटी वालों को। अब बात मैं करूँ ओबीसी वालों को, अगर क्वेश्चन अगर याद रखना है मैं जो बता रहा हूँ आपको अनुमानित, अगर क्वेश्चन पैटर्न अगर आपका हल्का रहे तो ये कट ऑफ आपको और बढ़ सकता है, या बीए वाला हो या बीएससी वाले बीकॉम हो, जैसा क्वेश्चन पैटर्न अब तक देते आ रहा है उसके अनुसार में कट ऑफ इतना जा सकता है। ओबीसी की मैं बात करूँ तो ओबीसी के अंदर में वही आपका 60 से 65 के बीच में आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट आपको लाना पड़ जाएगा। ये आपका जो है कट ऑफ जनरल वालों का, ओबीसी वालों को, एससी एसटी वालों को है। ईडब्ल्यूसी है तो आप इसी में करो काउंटिंग, ओबीसी हो या फिर ईबीसी हो तो आप इसी में काउंटिंग करो। तो आप अपने अपने अनुसार BC2 हो तो आप इसी में काउंटिंग करो, अपने अपने अनुसार देख लो अपना कास्ट कौन सा है। ये आपका कुछ स्कोरिंग सब्जेक्ट यहाँ पर है। अब मैं बात करूँ यहाँ पे तो क्या क्या रहेगा आपको बीएससी का। अगर सिलेबस की मैं बात करूँ तो बीएससी के अंदर वैसे मैंने फुल सिलेबस के डिटेल्स बता दिया था कौन कौन सब्जेक्ट आते हैं, कैसे पढ़ना है आपको पटना वुमेन्स के लिए। मैं उस वीडियो का डिटेल वीडियो मैंने आपको चैप्टर वाइज बता दिया था कौन कौन चैप्टर से कितने तो क्वेश्चन बनते हैं। अगर वो चाहिए पटना वुमेन्स का तो मैं डिटेल वीडियो आपको नीचे कमेंट नीचे दे रहा हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वो वाला वीडियो देख लेना किस सब्जेक्ट से कितना कितना मार्क्स का आता है, ठीक है। तो मैं बात करूं बीएससी का तो आप कहां से स्कोरिंग कर सकते हो। देखो बीएससी जो सब्जेक्ट है उसके अंदर में 10 नंबर का आपका पूछेगा, 10 नंबर का। इसी के अंदर में थोड़ा जीके थोड़ा आपका रीजनिंग रहेगा, 10-10 नंबर का। बाकी 20 का रहेगा फिजिक्स, 20 का रहेगा आपका केमिस्ट्री, और उसके बाद 20 नंबर का अगर इंटर में बायो था तो बायो रहेगा, इंटर में मैथ था तो आपका मैथ रहेगा। ये सब्जेक्ट है आपका। अब देखिएगा दोस्तों इसके अंदर में आप कहाँ से स्कोरिंग कर सकते हो। ये जो 10 नंबर मैंने इतना पढ़ा दिया, 10 में 10 आप आराम से ले आओगे, आराम से ले आओगे। उसके अलावा अगर आपने 11-12 का नोट्स भी पढ़ रखा है तो आपका 20 के अंदर में, फिजिक्स के अंदर में 20 में आपका 12 नंबर कोई नहीं छीन सकता। 10 से 12 नंबर में 12 नंबर लेके चलता हूँ। उसके बाद 20 नंबर केमिस्ट्री, केमिस्ट्री थोड़ा हार्ड रहता है इसका, तो आप 20 यहाँ पर 20 में 10 नंबर आप केमिस्ट्री से उठा लो कम से कम, और बायो मैथ में से 20 उठा लो। अगर आपने ढंग से मैथ पढ़ रखा है तो आपने इतना में से इतना जरूर ले आओगे। तो आपका यहाँ पर जो है 18 नंबर मैं उठा लेता हूँ। 10-10 20 2 22, यहाँ पर 32 से 10 आपका हो गया 42 और 8 50 55। तो यहाँ से आप जो है आराम से 55 प्लस स्कोर यहाँ से आप यहाँ पर कर ले आओगे। अच्छे से अगर पढ़े रहोगे तो आप 55 प्लस स्कोर यहाँ से आराम से करके ले आओगे। 55 प्लस स्कोर करते हो आप अगर आप, तो आराम से आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने की उम्मीद है। आप जो है यहाँ पर थोड़ा बहुत अपने आप को चेंज कर सकते हो, थोड़ा बहुत अपने आप को बदल सकते हो इस माध्यम के अंदर से। और थोड़ा बहुत ये जो है आपको बीएससी के अंदर में थोड़ा बहुत इंग्लिश ग्रामर पूछ सकते हैं आपसे, थोड़ा बहुत आपसे मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, तो वहां से भी आप स्कोरिंग कर सकते हो इंग्लिश ग्रामर और मिसलेनियस से। तो यहाँ से भी 4-5 नंबर आप उठा के ले ही आओगे। करंट अफेयर्स उठाइए लगता है, कुल करें 60-65 नंबर तो आपको आराम से यहाँ चला आएगा। बस आप तैयारी अच्छे से किए हुए हो तो आपको थोड़ा थोड़ा बीएससी से आप इतना नंबर उठा के ही ले आओगे। तो आपको प्रिपरेशन करनी कैसे आपको ऑलरेडी आपको पता चल चुका है। अब आपको यहाँ बीकॉम का देखो, बीकॉम के अंदर में जो है सो आपको नॉर्मल से स्कोरिंग में बता दूं तो आपका यहाँ पर 60-70 के बीच में कोई भी स्कोरिंग जा सकता है, चाहे वो SC ST हो, चाहे आप OBC हो, या फिर आप ये हो। और इतना से इतना के बीच में आप लाए हो, इसी में 5 नंबर कम कर दो तो वो SC ST का है, 55 से लेकर 70 के बीच में अब कट ऑफ जा सकता है। इसका कट ऑफ थोड़ा हार्ड जाता है, इसका हाई जाता है कट ऑफ, क्योंकि बीकॉम वाले बच्चे थोड़ा सा कट ऑफ इसका हाई जाता है। इतना के बीच में स्कोरिंग नहीं करोगे तो यहाँ पर आपको एडमिशन होने की उम्मीद भी नहीं लगती है। बात करें सिलेबस का तो बीकॉम के अंदर में जो 40 नंबर है, 40 नंबर के अंदर में आपका यहाँ पर जीके भी रहेगा। 40 के अंदर में आपका थोड़ा बहुत यहाँ पर जो है आपको इंग्लिश ग्रामर रहेगा इसी के अंदर में, और रीजनिंग भी रहेगा, करंट अफेयर इसी में शामिल है। 60 नंबर आपका पूरा कॉमर्स रहेगा। तो ये जो 40 नंबर वो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इस 40 में आप 40 ले आओ
और उसके बाद अगर आप ढंग से केमिस्ट्री पढ़ रखे हो तो केमिस्ट्री के अंदर में थोड़ा बहुत अगर ढंग से पढ़ रखे हो तो भी इसमें 25 नंबर कम से कम 60 नंबर मिले और 25 से 30 नंबर, तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन पक्का है बीएससी बीकॉम के अंदर में। इतना सिलेक्शन आप आराम से ला सकते हो। बस आपको तैयारी करना है। 60 नंबर कॉमर्स के लिए आप कहाँ से पढ़ रहे हो, आपको इसी के अंदर बिजनेस स्टैटिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, उसके बाद आप अकाउंटिंग से जुड़े क्वेश्चन, आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, बैंकिंग से जुड़े क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप लोग ऑलरेडी 11 12 के नोट्स पढ़ रखे हो तो आप लोग पता होगा कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। प्रीवियस ईयर आप लोग जानते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन अगर नहीं किया डाउन तो मैं आपको लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके वहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पटना वुमेन्स को हर एक कोर्स के लिए डाउन कर सकते हो। चलो मैं बात करूँ बीकॉम के, मैं बात कर दिया। अब मैं बात करता हूँ बीसीए वाले बच्चों का। देखिए बीसीए वाले बच्चे के अंदर में जो आपको यहाँ पर सिलेबस है, उनका स्कोरिंग 70 अगर नंबर नहीं रहेगा तो बीसीए में आपका नहीं होना है, जनरल वालों का। उसके बाद 65 नंबर के आसपास रहेगा ओबीसी वालों का, और 55 नंबर के आसपास रहेगा आपका यहाँ पर एससी एसटी वालों बच्चों का। ये 70 नंबर आप कहाँ से ला सकते हो? देखो 70 नंबर बीसीए की बात मैं करूँ तो बीसीए के अंदर जो सिलेबस है आपका, वो आपका कुछ इस टाइप से है, जिसके अंदर में आपका लगभग 20 नंबर आपका रहेगा रीजनिंग, लगभग 20 नंबर आपको रीजनिंग पूछा जाएगा। उसके बाद आपसे जो है 20 से 25 नंबर से पूछा जाएगा, आपसे जीके पूछा जाएगा आपको 20-25 नंबर का। उसके बाद आपको 20 नंबर के आसपास कंप्यूटर से क्वेश्चन रहेंगे, कंप्यूटर साइंस से क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद जो बचा वहां पर तो 20 से 25 मार्क्स के आसपास आपसे रहेंगे आपका मैथ क्वेश्चन, जो कि मैथ आपके 11 12 से ज़्यादा रहेंगे। और 10 नंबर के आसपास मैथ और रहेंगे जो कंपटीशन लेवल के आपके पास मत रहेंगे, कंपटीशन लेवल का आपसे मैथ पूछा जाएगा। ये आपका कुछ सिलेबस यहाँ पर दिख रहा है, जो कि यहाँ पर आपको इस अनुसार अपना प्रिपरेशन करना है। बाकी 10 नंबर आपके मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन भी आपके रहेंगे, मिसलेनियस टाइप के। तो आपको जो है आपका जो यहाँ पर ये नंबर उठाने वाले कोर्स है उसमें 20 में 20 आप यहाँ से उठा के ले आओ। 20-25 नंबर में से काफ़ी आसान जीके पूछता है, आप 20 में 20 यहाँ से उठा लिए। 10 नंबर से आप 15 नंबर उठा लो, अपना जीके से उठा लो 15 नंबर। 20 नंबर का कंप्यूटर के अंदर में आप अगर प्रिपरेशन किए हो तो 10 नंबर से 12 नंबर यहाँ से उठा लो। 20-25 मैथ में से आराम से आप यहाँ पर 15 नंबर यहाँ से उठा लो। बाकी 10-10 नंबर से आप कंपलसरी यहाँ पर जो दिया हुआ है ऊपर में 20 नंबर आप वहाँ से उठा लो। आराम से आपका 70+ स्कोरिंग हो जाएगा, आपका यहाँ पर एडमिशन होने की पूरी चांस है। बस आपको प्रिपरेशन थोड़ी बहुत कर लेनी है। और मेरी जो आपको मॉक टेस्ट लगा रहे हैं वो मॉक टेस्ट लगाइए। अगर मेरे मॉक टेस्ट में आपको 70-80 नंबर आ रहा है तो वहां भी आपको इतना नंबर आ जाएगा, क्योंकि मैं आपको लगातार मॉक टेस्ट दे ही रहा हूं। लास्ट बचा मेरा बीबीए। देखिए बीबीए वाले बच्चों के अंदर में सबसे मेन जो वेटेज है वो उनका मैथ का है, वो मैथ कंपटीशन वाले। तो आप लोग अपने कंपटीशन वाले मैथ जितना हो सके उतना पढ़ो, क्योंकि उसी में से क्वेश्चन आपको घुमा घुमा कर पूछेगा। आपको ऐसा वैसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, घुमा घुमा कर पूछेगा। मैंने जो अपना जो पटना वुमेन्स को डिटेल सिलेबस की बात की थी उसमें आप लोग को इसके बारे में बताया था आप लोग को बीबीए वाले के बच्चे में। तो इसमें भी स्कोरिंग आपका यहाँ पर 60 से 70 के बीच में रह सकता है आपको स्कोरिंग जनरल वालों का। उसके बाद आपको यहाँ पर 65 नंबर के आसपास, 65 के बीच में आपको रहेगा ओबीसी वालों का, और 60 नंबर के आसपास यहाँ पर रहेगा आप लोग का एससी एसटी वाले बच्चों को। यहाँ पर सिलेक्शन होने के लिए यहाँ पे इतनी लिस्ट आएगी। याद रखना वोकेशनल कोर्स का सिर्फ एक ही लिस्ट आता है, एक ही लिस्ट के अंदर हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो फिर सेकंड लिस्ट आने की उम्मीद बहुत ही कम रहती है, बहुत ही कम। रेगुलर कोर्स वालों का उम्मीद रहता है सेकंड लिस्ट आने का, लेकिन भाई बीएससी वालों का 3 लिस्ट आ जाएगा, बीएससी कॉमर्स वालों बीएससी वालों को आ जाएगा, बीकॉम वालों का 2 लिस्ट आएगा, बीए वालों का 2 लिस्ट आएगा, लेकिन बीसीए बीबी वालों का बस सिर्फ एक ही लिस्ट आएगा आप लोग का। इसमें नो नेगेटिव मार्किंग है आप लोग का। इसके अंदर में स्कोरिंग करने के लिए जो आपका यहाँ पर जो सिलेबस है वो कुछ इस टाइप का है। 25 नंबर आपसे मैथ पूछा जाएगा, 25 नंबर के आसपास मैथ पूछा जाएगा। 20 से 25 नंबर का आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर आपको क्या बोलते हैं रीजनिंग पूछा जाएगा। उसके बाद आपको 15 नंबर के आसपास इसमें पूछा जाएगा आपको यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर। उसके बाद जीके पूछा जाएगा आपको 20 से 25 नंबर का आपका जीके रहेगा, कम से कम जीके रहेगा। बाकी 10 नंबर का मिसलेनियस रहेगा। ये कुछ इस टाइप का सिलेबस है इसकी। इसके अंदर में 25 नंबर जो मैथ पूछ रहा है उसमें से आप कम से कम 17 से 18 नंबर आपको लाना पड़ेगा। 25 नंबर जो पूछ रहा है आपको रीजनिंग 25 में 25 आप ले आओ। 15 नंबर में 15 में 15 आप ले आओ। बाकी 20-25 में आप यहाँ से 10 उठा ले आओ और 10 में 10 उठा लो। कुल मिला के आपको यहाँ पर 70+ स्कोरिंग हो जाएगा, आपका फर्स्ट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। ये कुछ इस टाइप से है जो कि मैं आप लोगों को बता दिया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कैसे पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है। बाकी आप डिटेल्स सिलेबस चाहते हो देखना, डिटेल्स सिलेबस जाकर नीचे से देख लो। आपको मैं लिंक दे दिया हूँ, मैं 2-4 दिन पहले मैं वीडियो बनाया था बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें बताया था कौन कौन टॉपिक आपको पढ़ना है, किस टॉपिक से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। मैंने उस वीडियो में बता दिया था, जाकर एक बार जरूर देख लेना आप लोग। थैंक यू सो मच। आई थिंक मेरी वीडियो आप लोग समझ में आ गई होगी। मैं जानता हूँ वीडियो का कंटेंट काफ़ी मजबूत था लेकिन क्वालिटी काफ़ी ख़राब थी। फिर भी आपको यहाँ पर आप अगर चाहते हो कि क्वांटिटी मिले तो क्वालिटी की चिंता मत करो, बस आप अपने पढ़ाई पर ध्यान दो। अगर अभी भी चाहते हो कि आप मेरा पेड पीडीएफ पढ़ के आप कुछ कर सकते हो यहाँ पर, तो पेड पीडीएफ के लिए आप कॉन्टेक्ट करो। मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कॉन्टेक्ट करना, मैं आप लोग को पेड पीडीएफ अपना दे दूंगा। बाकी आपको मैं मॉक टेस्ट भी आपको फ्री में चाहते हो देना, मैं मॉक टेस्ट का भी फ्री में आपको लिंक दे दूंगा। आप मॉक टेस्ट भी बना सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस पेड पीडीएफ का कुछ पैसा आपको देना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।